नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। ये हमारे मित्र हैं। मैं यहाँ से आया जाया करता हूँ, तो ये रोडवेज में इनका घर है और मकान है और ये इनका ईंटों का भट्टा लगा हुआ है। तो मैं इनसे परिचय कराता हूँ। सबसे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका, बता दीजिए एक बार। परमलाल प्रजापति। परमलाल प्रजापति। तो क्या कहाँ से रहने वाले हैं परमलाल आप? भाजी खीरा। भाजी खिराई कहाँ पड़ता है अपना? यही भाजी खीरा हाई स्कूल के पास। हाई स्कूल के पास, मध्य प्रदेश सतना जिले में आता सतना है। जिले में। नागौद तहसील इसकी पड़ती है। हाँ। है ना? तो पढ़ाई की आपने? हाँ ये 10वीं तक। 10वीं तक पढ़ाई। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद ये जो आपका मैं रुझान देख रहा हूँ, तो आपको मैंने सुना है कई बार कि आपके पास मछली भी है, आपके पास बकरी भी है, आपके पास मुर्गी भी है और आपके पास बिजनेस के तौर पे ईंट का भट्टा जो सामने देख पा रहा हूँ, ईंट का भट्टा भी है। तो ये कैसे दिमाग में आया कि हम एक बार में इतने बिजनेस करें? थोड़ा थोड़ा सब करना चाहिए। तो कैसे देखा आपने? कहीं किसी से देखा या फिर कहीं से समझा? क्या किया आपने? नहीं देखा कहीं नहीं है, पर मन में ख्याल आया कि थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। तो करना चाहिए, है ना? चाहिए। तो अब ये मिट्टी किस काम के लिए कर रहे हैं आप ये? बस पैसा कमाने के लिए है। नहीं नहीं, मिट्टी से मतलब क्या बना रहे हैं? मिट्टी के जो मिट्टी से ईंटा बनेगी। ईंटा बनेगी। ईंटा बनेगी। तो ये ईंटों का काम वहाँ पे चालू देखिए दोस्तों, मैं ईंटों की वीडियो भी दिखाऊंगा, कवर करूंगा। ये भूसा इनका पड़ा हुआ है। अब चलते हैं मछली के पास थोड़ा सा। तो मछली की हम वीडियो कवर इसलिए करना चाहते हैं दोस्तों कि क्योंकि ये इन्होंने छोटे तौर पे छोटा सा गांव में रह करके छोटा सा नमूना बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर है। और यही इसका मछली का तालाब है। तो हमें कैसे जानकारी हमारे व्यूअर्सों को मिलेगी कि इसमें मछलियाँ हैं? इसमें हमें तो दिखाई देती नहीं। मछलियाँ दिख रही हैं, अभी उचट रही हैं। उचड़ रही हैं। उचट रही हैं। तो इसमें दाना डालें थोड़ा सा आप, ताकि हमें ऊपर आए दिखाने के लिए थोड़ा सा एक बार। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको स्क्रीन पे देखे, क्योंकि ये भी नए बच्चे इन्होंने डाले हुए हैं, छोटे 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 छोटे। अगर यहाँ पे आपको समझ में आते हो थोड़ा थोड़ा, तो ये देख रहे हैं हलचल जो हो रही है पानी में। तो ये मछलियों की इन्होंने तादाद पाली हुई है। तो मछलियों से कैसे आपको मछलियाँ कैसे कहाँ से मिली आपको ये? सर नरवा से लाए हैं। नरवा से खरीद, मतलब नाले से बीन करके लाए हैं? नाले से ला के फिर ये तैयार की है? हाँ, तो कब लेकर के आए नाले से बीन करके आप? सूखने लगा जब लाए। जब सूखने लगा, तो वहाँ से सूखते समय उनको बेचारों को कम से हाँ। कम जीने का सहारा दिया है। और आप भी खाते हैं मछलियाँ? हाँ खाते हैं मछलियाँ। तो अपने खाने का भी शौक है। अगर इससे कोई ले भी जाना चाहे तो अपना मित्र ले भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा, काफ़ी सुंदर मिला। तो इसमें क्या कोई पैसा खर्च करते हैं आप? नहीं, पैसा कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। चावल वावल डाल देते हैं, भूसी उसी का एक नाम ना। अच्छा, चावल डाल देते हैं, भूसी डाल देते हैं, कना डाल देते हैं। तो इनका मतलब जीने का, जिंदगी का एक जीवन का स्रोत है। तो कितनी मछली पकड़ करके लाए थे आप उस समय? छोटी छोटी है कि छोटी छोटी के कांगोर की। इतना बड़ा इतने। तो मतलब इसमें अभी तक कब से शौक पाल रहे हैं? अभी किया शुरू की? इसी साल से शौक शुरू। मतलब इसको बिजनेस का नाम भी देंगे एक समय। अगर आने वाले समय ये हमें अच्छा समझ में आए, तो हम आने वाले समय इसको बिजनेस भी देंगे। में पालेंगे। मतलब जो पानी का ये पूरा गड्ढा बन रहा है, इसी में पूरा आप मछली ही पालन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये किसकी ज़मीन है? आपकी है किसी और की है? ठाकुर साहब की है। तो इसमें क्या करते हैं आप? ईंटों का काम करते हैं। ईंटों का काम करते हैं। और ईंटें देखिए दोस्तों लगी हुई हैं। ईंटों का भट्टा भी पक करके रेडी हो गया। अब इनके पास हम मछली के बाद हम दूसरे बिजनेस में आते हैं दोस्तों, बकरी पालन का जो काम करते हैं। और बकरी रखने के लिए इन्होंने ये छोटा सा घर बनाया भी हुआ है। यहाँ पे बकरियाँ इनकी सभी रात में विश्राम करती हैं और रात में आराम से रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके पास बकरी के पास चलते हैं हम। तो ये बकरियां इनके पास, तो ये बकरियां कब लेकर के आए आपके पास? कैसे बकरियां इतनी कैसे हुई, बताइए एक बार हमें। नहीं, बकरियां पहले मम्मी चराती थी। पहले मम्मी चराती थी। मम्मी जी गुजर गई हैं। मम्मी जी गुजर गई हैं। तो यहीं बांधते हैं, भूसा कबाते हैं। तो भूसे में क्या क्या खिलाते हैं आप? भूसे में वही हरियारी है, काट के डाल दिए। हरियारी काट, चरने नहीं जाती कभी? नहीं जाती हैं, 12 महीना बंधी रहती हैं। तो हम दूसरी बात करें, सबसे पहले आपके पास उस समय कितनी बकरियां थी? 15-20 बकरी थी। 15-20 बकरी थी। और कितनी बेच दी आपने बकरियां अभी तक? अभी 8-9 बिकी हैं। 8-9 बिची। कितने बिची वो सभी? 8-9 बिची हैं, 8-9 बाकी हैं। नहीं तो कितना उस समय कितने पैसा मिला 8-9 बकरियों का? 8-9 बकरियों को मम्मी बिकनी थी। मम्मी बेचनी, आपको पता नहीं? अभी आपने जब से अपने बकरियां पाली उससे नहीं बेची? तो सभी बकरियां हैं, बकरे भी हैं इनमें से कोई? इनमें से कोई बकरा है इनमें से कोई? अभी अपना बकरा है, एक बकरा है, 2 बकरे हैं अभी जो तैयार हो रहे हैं, देखिए दोस्तों। और इनको खाने में ये हरा चारा है और इसमें भी मसूर का भूसा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। और बकरियों ने अपना भोजन पूरा पर्याप्त ख़त्म कर चुकी हैं और ये आराम कर रही हैं। देखिए इनका पेट भी काफ़ी सुंदर भरा भी हुआ है। और अभी कोई बकरी बच्चा देने वाली है नहीं? कोई अपनी बकरी नहीं देने वाली है, अभी ये देने वाली है। ये वाली। तो बकरियां कितने बच्चे देती हैं एक बार बताइए हमें। एक बार एक भी दे देती है, 2 भी दे देती है। एक भी देती थी, 2 भी देती थी। एक बड़ा है, अभी छोटा है। अभी बच्चा मतलब जन्म भी दिया है। देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर है। कितने दिन होगा इसको बच्चा दिए हुए? 10-12 दिन हो गए। तो ये इतना ज़्यादा इसमें, अच्छा ये आराम कर रहा है, इसको घाम लग भी रहा है ना? हाँ, तो इनको अब क्या करते हैं, अब ये ठंड का मौसम जा चुका है,
तो इसको इनको कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद इनको पानी देने के बाद हाँ। इनको आराम में छाये में कहीं बना लीजिए, वहाँ पे इनको बांध दिया करिए, क्योंकि पूरे दिन धूप में ये रहने से दिक्कत होती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम कि इनमें से जो आपने बिजनेस करना चाहते हैं फिर रखेंगे या ना रखेंगे नहीं, इनको? रखेंगे नहीं, बिजनेस नहीं करना है, इसे शौक के लिए है। शौक के लिए, मतलब इतनी अपने पास अपने पास पर्याप्त है, हाँ। और इसी से जो इनकम आएगी जाएगी तो अपने आराम से खाएंगे। हाँ। ज़्यादा शौक इनका है नहीं दोस्तों। लेकिन इन्होंने जो 2 बिजनेस किए हुए हैं, अब हम तीसरे बिजनेस की बात करते हैं। थोड़ा सा हम एक बार और दिखा दें व्यूअर्सों को। अच्छा ये बताइए कि मतलब जैसे बकरियां अपनी के पास कितनी प्रेग्नेंट हैं अभी? 2 हैं अभी। 2 प्रेग्नेंट हैं, और एक नहीं बच्चा दिया हुआ है, और काफ़ी अभी छोटी छोटी हैं। देखिए, अब हम तीसरे बिजनेस पर आते हैं दोस्तों, जो काफ़ी सुंदर बिजनेस है। और इनका ये घर रहा, जो भी घर में अभी पूरा यहाँ करके इनके अपना गांव में रहने वाले, वैसे कहाँ के हैं आप? भाजी खीरा के रहने वाले हैं, और यहाँ ईंटों का बिजनेस अपना शुरू किया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, इनके पास मुर्गी भी है। तो कितनी मुर्गियाँ अपने पास? 4 मुर्गियाँ। 4 मुर्गियाँ हैं। हाँ, तो और बाकी चरने वहाँ ये घूम रही हैं। ये देखिए दोस्तों, मुर्गियाँ 4 हैं। तो कहाँ से लेकर के आए मुर्गियाँ आप? यहीं पे आमा से खरीद के लाए हैं। कितने में खरीदी थी आपने? ये 150 रुपए की है। 150 रुपये। कितनी लेकर के आई थी? 4 मुर्गियाँ। 4 मुर्गियों समय लेकर के आए थे 150 रुपये की। ये काकरेल है। ये काकरेल है, बड़ी होती है ना। हाँ, तो अभी आपने कभी बेचा मुर्गियों को? नहीं, बेचे नहीं है, सब शौक के लिए है। सब शौक के लिए है। मतलब शौक है कि मतलब इन चीज़ों को देखना है, मुझे करना है कि क्या ये हो सकता है सफल या नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इनके पास खेती नहीं है और कुछ भी इनके पास रुझान नहीं है, फिर भी इन्होंने शौक के लिए अच्छे ब्रीड के मुर्गे और मुर्गियाँ पाल रखी हैं। अब इन्होंने कभी अभी अंडे दिए किसी मुर्गी ने? अभी नहीं दिए हैं। अभी नहीं दिए। अभी कोई मुर्गी बच्चा नहीं दे पाई है ना, अभी तैयार हुई हैं। अभी मुर्गी बच्चा देने के उसमें समय में आने वाली है। तो काफ़ी बड़ी मुर्गी। ये वाली मुर्गी कौन सी है? कड़कनाथ मुर्गा के? ये दूसरा है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह के मुर्गे नहीं देखे अभी तक, आज तक, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हैं शरीर में। ये मुर्गा देख पा रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तंदुरुस्त भी है। तो अगर आप भी गाँव में रहते हैं और पशुपालन का काम करते हैं, फिर कोई सा भी बिजनेस करते हैं, तो एक बार इस भाई से, परम लाल हमारे मित्र से ज़रूर देखें। अब इनका दूसरी बात हम करते हैं ईंटों का बिजनेस, और हमारा चौथा बिजनेस जो चालू होने वाला दोस्तों, इनका ईंटों का बिजनेस। तो ईंटों का बिजनेस कब से शुरू किया आपने परम लाल? 2012-13 से। अभी तक मतलब कई लाखों करोड़ों ईंटों आपने बना करके बेच डाली, है ना। तो अब हम दूसरी बात करते हैं ईंटों का काम, कि ईंटों में पकाने में कितना समय लग जाता है, जैसे ईंट बनाने में और ईंट पकाने में, एक ईंट में हमें कितना खर्च आ जाता है। हमारे जैसे लोग कोई पूछता है कि जैसे हम ईंट का बिजनेस आप करते हैं, तो ये कच्ची ईंट जब से शुरू करते हैं आप और जैसे पकाने तक में, सबसे पहले तो बता दीजिए कि ईंट का क्या रेट चल रहा है अभी आपकी? अभी यहाँ 45 रुपये। 45 रुपये की 1000 ईंट है। ठीक है, अब 45 रुपये की 1000 ईंट में कितना खर्चा आ जाएगा हमारा? 2.5-3 रुपये अपना खर्चा आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप भी ईंटों का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे परम लाल ने बताया कि जो हमारी ईंटें हैं उनका खर्च हमारा 2.5 से 3 हज़ार रुपये आ जाता है पर ईंटों का। अब हम दिखाते हैं कि ईंटें कैसी पड़ती हैं इनकी और किस प्रकार पाड़ी जाती हैं। तो ये परम लाल का पूरा लाट लगा हुआ है, और साथ में ये जो धान की भूसी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सुंदर तरीके से इनकी ईंट पड़ रही है दोस्तों। तो ये पूरा इनका लाट लगा हुआ है, जो कि कितनी ईंटें हैं पूरी लगा है परम लाल अपनी ये कच्ची वाली? 75,000। और जो भट्टा लगा हुआ, तो भट्टा कितने का लगाते हैं पूरा? सब मेल लगता है 25,000 का लग जाता है, 50,000 का। अच्छा, अभी जो लगा है वो 20,000 का है। वो 20,000 का है। मतलब पूरा खत्म भी हो जाएगा। उसमें कितनी बची होंगी ईंटें अपनी? अभी वही में 20,000 होंगी। 20,000 और होंगी। 20,000 की 40,000 का था, तो 20,000 बची हैं, 20,000 निकल चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर है, और पूरा परिवार अपना काम कर लेता है दोस्तों। और साथ में कोयले की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कोयला क्या रेट चलता है अपना? ये कोयला पड़ी थी 67,500 का ट्रक पड़ा था। 67,500 का ट्रक। तो उसमें कितने टन माल था इसे बताया? तो कुछ ठेका में आया था, मतलब पूरा ट्रक आता है जो 67,500 का, मतलब 67,000 दोस्तों 67,000 रुपीज़ और 500 रुपये कहलाता है। तो उस कॉस्ट में ये पड़ा है, पूरा ट्रक आया था। तो इससे कुछ खर्च भी हो चुका है इनका, और यहाँ पे चालू भी है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो भूसी होती है, तो ये कहाँ से किस प्रकार ली आपने? ये यहीं मिल से लाए हैं। 7,000 रुपये की ट्राली है। 7,000 रुपये की ट्राली है। तो आपको कितनी ट्राली की जरूरत पड़ जाती है? जैसे आपको 1 लाख ईंट में कितनी भूसी डल जाएगी? 4 ट्राली भूसी लग जाती है अपनी। और 1 लाख ईंट में हम बात करें कि जैसे हमारा कोयला लगता है, तो कितना कोयला लग जाएगा हमारा? लगभग कोयला लग जाएगा वही 6-7 टन लग जाएगा। 6-7 टन। 1 टन में मतलब कितना आता है? 10 कुंटल। 10 कुंटल, मतलब वही 60 कुंटल के लगभग अपना कोयला लग जाएगा 1 लाख ईंट में। ये राखी लग जाएगी। और कौन सी राखी? वो डली है ना, वो लग जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों,
काफ़ी सुंदर बिजनेस है इनका। अब ये गांव में रहते, हमारे यहाँ पे पशुपालन का काम करते। अगर पशुपालन जिनके पास खेती नहीं है तो छोटे छोटे अपने बिजनेस डाल लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारे परमलाल भाई साहब हैं। अगर आपके भी यहाँ पे आप लोग मेहनत करते हैं और इसी प्रकार जागरूक होकर के अपना काम करना चाहते तो दोस्तों तो छोटे छोटे बिजनेस ज़रूर अपनाएं। जैसे ये उन्होंने आज शौक के तौर पे रखा है, कल इसको इन्होंने बताया कि हम बिजनेस भी के नाम का बिजनेस भी देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे इनके पास काफ़ी सुंदर मिट्टी की खुदाई हो जाती है और यहाँ पानी भी परमानेंट रहता है। और इसके बाद इनका बकरी का भी है, बकरी का भी इन्होंने शौक पाल के रखा है। फिर इसके बाद ये अपना जाकर के बिजनेस भी देंगे। इसी प्रकार इनके पास मुर्गी पालन का है दोस्तों, तो मुर्गी पालन का भी काम करने के बाद ये बिजनेस का नाम देंगे। और ईंटों का बिजनेस का इनका परमानेंट चलता है। तो आप भी अगर चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं। और परमलाल भाई साहब से हमारे कुछ ईंटों के बारे में या फिर मछलियों के बारे में या फिर बकरियों के बारे में या फिर मुर्गी के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए चैनल में और किसी नए युवा साथी के साथ।